हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। प्रीवियस क्लास में हमने देखा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, है ना। बीपीटी थ्योरम कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि बी से हो जाता है बाई पार्टीशन थ्योरम। तो बीपीटी अगर सिर्फ कह दिए तो हो जाएगा। तो जो ये बीपीटी थ्योरम है, इस चीज में हमने ये चीज देख लिया था कि बीपीटी थ्योरम को यूज कैसे करना है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जस्ट पीछे वाले स्लाइड में ही ले चलता हूं मैं। तो हमने देखा कि कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, अगर उसमें कोई भी एक साइड ले लिया जाए और उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, तो इसमें एक और छोटा ट्रायंगल बन जाता है, ये छोटा वाला देखो व्हाइट कलर से जो है, राइट। और एक पहले से बड़ा ट्रायंगल था ही ए बी सी। इस ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम हम ये चीज लिख सकते हैं कि जो छोटे वाले ट्रायंगल का कोई भी एक साइड उठा लो, एस सी उठा लिया, डिवाइडेड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का साइड ए सी इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का ये साइड उठा लिया आर सी डिवाइडेड बाई बी आर, फिर छोटे वाले ट्रायंगल का ये साइड उठाया दिस डिवाइडेड बाई ए बी। तो ये हम लिख सकते हैं बीपीटी थ्योरम से, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। लेकिन बीपीटी थ्योरम का जो जनरल प्रूफ है वो यहीं तक है, जिसमें ये कह दिया गया कि बाई पार्टीशन मतलब दो भागों में बांट दिया गया। बीपीटी थ्योरम है ना, बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बाई पार्टीशन। तो अगर मैंने एक एस आर लाइन बनाया है जो कि पैरेलल है ए बी के, तो ये एस आर लाइन पता है क्या करेगा? ये एस आर लाइन इस ट्रायंगल ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, बाई पार्ट, बाई मतलब दो। और इसलिए हम लिख पाएंगे कि ये वाला साइड ले लेते हैं, तो इसमें बी आर यहां से यहां तक का पार्ट जो हुआ, दो पार्ट में बांट दिया ना, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये है, ठीक है। सो दो पार्ट में अगर बांट दिया तो मैं पहले पार्ट को लिखूंगा बी आर डिवाइडेड बाई आर सी और इक्वल टू ए एस डिवाइडेड बाई एस सी, या इसी का उल्टा भी लिख सकता हूँ, पहले पार्ट ये लिख दिया, आर सी वाला पार्ट पहले लिख दिया, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, आर सी डिवाइडेड बाई बी आर, पहले ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा, एस सी डिवाइडेड बाई ए एस। ये भी सही है, और बस इतना ही है बाई पार्टीशन थ्योरम। लेकिन मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि बाई पार्टीशन में ये तो है ही, ये चीज़ को तो हम प्रूव करेंगे ही, बट ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता। इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा आता है ये, और ये आपके बुक में यहाँ तक नहीं दिया हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप बाई पार्टीशन थ्योरम को यूज़ करें तो आपको ये समझ में आए कि मुझे ये वाली चीज़ भी इस्तेमाल करनी है। और ये वाली कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं हमने जैसे ही डिवाइड किया आर एस एक लाइन बना के, तो एक छोटा ट्रायंगल बन गया, एक बड़ा ट्रायंगल बन गया। तो छोटे वाले ट्रायंगल का सारा साइड और बड़े वाले ट्रायंगल के सारे साइड्स का रेशियो सेम हो रहा है, ठीक है। तो यही दोनों चीज़ हमें प्रूव करनी, पहले ये प्रूव कर लेंगे, और या तो ये दोनों बात बराबर ही है ना। और फिर दो तीन स्टेप आगे जा करके ये वाली बात भी प्रूव कर लेंगे, ताकि हमें सेटिस्फैक्शन हो जाए। इस्तेमाल करना है तो मैं कहीं पे भी ये वाला इस्तेमाल कर लूँ या ये वाला इस्तेमाल कर लूँ, लेकिन मेरे मेरे हिसाब से ज़्यादा इस्तेमाल ये वाला होगा, ठीक है जी। आओ आज प्रूफ देखते हैं। तो ये ट्रायंगल मैंने बना रखा है, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। मुझे कोई एक लाइन बनाना है जो कि ए बी के पैरेलल हो, ऐसा बना दूं, या एक लाइन ऐसे भी बना तो सकता हूँ, ये बी सी के पैरेलल, ये लो। या तो एक ये भी लाइन बना सकता हूँ ए सी के पैरेलल, ये देखो ए सी के पैरेलल एक लाइन बन गया। बाई पार्टीशन थ्योरम यही कहता है, बोलता है कि कोई भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बना दो, ठीक है। तो अच्छे से करने के लिए मैं इसके पैरेलल बना देता हूँ, बीसी के। बीसी के एक लाइन पैरेलल बनाया तो इसका नाम भी लिख दिया जाए, नाम लिख देते हैं पी एंड क्यू,
ठीक है, थोड़ा सा और नीचे बना लें, थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं ऐसे। और ये मत समझना कि बिल्कुल आधे पॉइंट पे बनाया जा रहा है, नहीं, यहाँ पे भी बन सकता है। ये लाइन पैरेलल यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, ये बिल्कुल यहाँ पे भी बन सकता है। लेकिन जहाँ पे भी बनेगा, बीपी डिवाइडेड बाई पीए इज इक्वल टू सी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू ए, ऐसा होना चाहिए। ओके, सो ये मान लिया जाए कि ऐसा हमने बना दिया। हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, पहले लिख लिया जाए। हमें प्रूव करना है बाई पार्टीशन में कि अगर ऐसा लाइन बने तो दो भागों में बांट देता है। कौन सा भाग, एक एपी, दूसरा पीबी। तो एपी डिवाइडेड बाई पीबी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू सी। यही हमें प्रूव करना है। ये दो भागों में बांट दिया, उनका रेशियो सेम होता है। लेकिन मैंने बोला कि हम एक स्टेप और भी आगे जाएंगे और हम ये प्रूव करेंगे कि अब ये डिवाइड जब किया, एक लाइन पी क्यू मैंने पैरेलल ड्रॉ किया, तो देखो दो ट्रायंगल बन गया। एक ये छोटा वाला, उसको मैं वाइट से ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, ये कि छोटा वाला ट्रायंगल जिसका नाम हुआ है ए पी क्यू, और एक बड़ा वाला ब्लू वाला ट्रायंगल था ही, ए बी सी। अब ये दो ट्रायंगल बन गए। तो मैंने ये कहा कि ये दो ट्रायंगल में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि छोटे वाले ट्रायंगल का एक साइड उठाओ ए पी डिवाइडेड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का साइड ए बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी इज इक्वल टू पी क्यू बाई बी सी। मैं बोल रहा हूँ ये भी लिख सकते हैं बाई पार्टीशन में। तो हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है, एक तो हम इसको प्रूव करेंगे और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के इस वाली बात को भी प्रूव कर लेंगे, तब आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। यूज कैसे करना है वो मैंने पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। ये तो सिर्फ प्रूफ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए हो रहा है जी। इसका बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। एक तो आपके एग्जाम से लेना देना है और दूसरा आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाए। सो बच्चों, अगर ओवरऑल बोला जाए तो हमें ये प्रूव करना है कि ए पी डिवाइडेड बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू सी। एंड उसके बाद ये वाली बात को हम प्रूव करेंगे। तो इस प्रूफ को करने के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से क्यू तक। सो लाइन जॉइनिंग बी एंड क्यू। उसी तरीके से एक लाइन है जो कि जॉइन करता है पी एंड सी। ठीक, ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं बताऊंगा। एक लाइन ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर है ऐसे, दूसरा लाइन ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर है ए पी के ऊपर। तो इसका भी कुछ नाम रख दिया जाए। इसका नाम रख देते हैं आर और एस। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपने ये कैसे सोच लिया कि मुझे ये ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। ये मैंने अपने दिमाग से, मैं नहीं सोच पाया था, आपकी किताब में दिया हुआ है। एंड पॉइंट ये है कि मैं सोचूं भी क्यों। जो भी चीज़ मुझे प्रूफ करनी है, जिसका प्रूफ ऑलरेडी किसी ने बना रखा है, किसी भी तरीके से इसको प्रूफ किया होगा कभी किसी ने, और किसने किया था, थेल्स ने। थेल्स ने जो है बीपीटी थ्योरम को प्रूफ किया था। तो जिस तरीके से भी किया है हम उस चीज़ को देख लेते हैं, उस चीज़ को समझ लेते हैं। अलग तरीका निकालने की क्या ज़रूरत है ना? तो इसलिए अगर आप मुझसे पूछो कि सर आपने कैसे सोच लिया, तो मैंने नहीं सोचा, ये थेल्स ने सोचा था अपने टाइम पे। ये आपकी किताब में दिया हुआ है। वो बातें मैं आपको समझा डेफिनेटली सकता हूँ। और वैसे भी जो मैं प्रूफ कर रहा हूँ ये हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, सो देखो ऐसा करने से फायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे फाइनली चाहिए क्या, मुझे चाहिए ए पी बाई पी बी, मतलब किसी भी तरीके से ए पी डिवाइडेड बाई पी बी मुझे चाहिए। ठीक है, तो सोचो अगर मुझे ए पी डिवाइडेड बाई पी बी करना है तो क्या कर सकते हैं। तो एक तरीका लोगों ने सोचा कि ऐसा करो, ट्रायंगल ए पी क्यू, ये देखो ए पी क्यू, अगर इसका एरिया निकाला जाए तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। तो ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है जी, बेस है ए पी, तो मैं लिखूंगा ए पी
इंटू हाइट। हाइट कितना है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्यू आर। ओके। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, देखो पी बी और क्यू, इसका अगर मुझे एरिया निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस मैंने माना पी बी को, ये बेस है, तो बेस हो गया पी बी इंटू हाइट। हाइट कितना है, पी क्यू इंटू आर। क्योंकि ये क्यू इंटू आर हाइट क्यों है, क्योंकि आप इस ट्रायंगल पे फोकस करो, देखो इस वाले ट्रायंगल पे पी बी क्यू, इस वाले ट्रायंगल में अगर मुझे हाइट चाहिए तो हाइट क्या होता है, किसी भी उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन के ऊपर। जैसे कोई अगर एक ऐसा ट्रायंगल होता, या ऐसा ले लो, अगर मैं इसका एरिया निकालना होता और ये मान लो बेस की तरह मैंने इस वाले साइड को लिया है, इसको मैं बेस बोल देता हूँ, तो मैं इसका एरिया लिखूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट क्या होता है, हाइट वो होता है कि जो दूसरा वाला पॉइंट है, मतलब सोचो ये कितनी ऊपर इमारत है, कितनी ऊंची है, अगर इस इमारत को की ऊंचाई अगर मुझे नापनी है तो मैं इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगा कितना है। वो डिस्टेंस यहाँ पे भी ड्रॉ किया जा सकता है, वो डिस्टेंस यहाँ भी ड्रॉ किया जा सकता है, यहाँ भी कोई मुझे ऐसे ड्रॉ कर दे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो भी ये हाइट है। बेसिकली इस पॉइंट से यहाँ तक इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही हाइट होता है, तो इसमें भी वही है। ये देखो, ये वाला जो लाइन है आपके पास, ये वाला लाइन, यही तो बेस है, बेस है बीपी। इसके ऊपर अगर क्यू वाले पॉइंट से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, वही हाइट होगा। और तुम देखो ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है जो कि क्यू से ड्रॉ किया गया है ना? तो मैं इस वाले को बोलूंगा हाइट, तो पी बी इंटू हाइट हो गया क्यू आर। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हाफ हाफ कट गया, क्यू आर कट गया, देखो क्या आ गया, ए पी बाई पी बी। देखो ए पी बाई पी बी, ये वाला तो आ गया। और यही रीज़न है कि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और पी बी क्यू को डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि मुझे मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो ये है कि समहाउ ए पी बाई पी बी आ जाए, ए पी डिवाइडेड बाई पी बी आ जाए। तो ए पी लेने के लिए मैंने इस ट्रायंगल को ले लिया, पी बी लेने के लिए मैंने जी इस ट्रायंगल को ले लिया। ठीक है। अब सिमिलरली मुझे ए क्यू बाई क्यू सी चाहिए। देखो ए क्यू बाई क्यू सी चाहिए किसी भी तरीके से, तो कैसे करें, सेम वही काम करते हैं, इस ट्रायंगल को लेते हैं ए पी क्यू को, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू, अब मैं इस वाले को बेस कंसीडर करके लिख लूंगा क्योंकि मुझे चाहिए ए क्यू, इसलिए पहले ए पी चाहिए था तो मैंने इस वाले को बेस कंसीडर कर लिया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब इसी ट्रायंगल का एरिया चाहिए ए पी क्यू का, तो मैं बेस कंसीडर करूंगा ए क्यू को, तो हाइट क्या हो जाएगा, ये वाली हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा हाफ इंटू बेस हो गया ए क्यू इंटू हाइट कितना है जी, हाइट हो गया पी से लेके एस तक, ये वाली हाइट पी से लेके एस तक, तो मैं लिखूंगा पी एस। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी सी, देखो क्यू पी सी, इसको लिखना हो तो ट्रायंगल क्यू पी सी, इसका होगा हाफ इंटू बेस कितना है जी, बेस है क्यू सी, तो बेस लिखेंगे क्यू सी इंटू हाइट कितना है जी, हाइट वही है पी एस, क्योंकि पी पॉइंट से कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए वही मेरा हाइट होता है, तो मैं लिखूंगा पी एस। इन दोनों को दोबारा से डिवाइड कर दूंगा, इसे डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, कट गया, पी एस कट गया,
ये आ गया ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू सी। ठीक है, तो देखो ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू सी, ये वाला पार्ट मिल गया, मुझे ये वाला पार्ट भी मिल गया। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, यही तो प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो देखो ये ए पी बाई पी बी ये कितना है, इसको फिर मिटा दूं बीच वाला। और इसको भी बीच वाले को मिटा देते हैं, ये तो बीच वाला अपना कैलकुलेशन है, आपने नोट कर लिया होगा अभी तक। बेसिकली मुझे इतना समझ में आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू निकाला जाए, ए पी क्यू, और उसको डिवाइड कर दिया जाए पी बी क्यू से, पी बी क्यू। देखो पी बी क्यू, तो ये आता है ए पी बाई पी बी। तो इसको एक तरफ से लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू ए पी बाई पी बी। ठीक है, अब एक चीज़ और है, ज़रा एक बार आप अच्छे से चेक करो, ये जो ट्रायंगल है ई बी और ये क्यू, ठीक, ये तो है पी बी क्यू। ओके, और दूसरा ट्रायंगल, उसको किससे बनाया जाए, उसको बनाते हैं, ग्रीन से कर दें, येलो से कर दें, येलो से करते हैं, ये और ये, जिसका नाम है पी क्यू सी या क्यू पी सी। देखो यही है क्यू पी सी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। पता है क्यों? इस ट्रायंगल की बात करो, पी बी क्यू की, पी बी क्यू, रेड वाला पी बी क्यू, अगर मैं पी क्यू को बेस मानूं, पी क्यू को बेस मानूं, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू को लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस जो कि पी क्यू इंटू, ये हाइट कितनी होगी जी, देखो इनके बीच में जो हाइट है वो कितनी होगी, पी बी पॉइंट से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया जाए इस पी क्यू के ऊपर, यही हाइट होगा। ये तो अभी तक हमने सीखा था ट्रायंगल में। तो मैं लिखूंगा पी क्यू इंटू हाइट। इसका एरिया देखते हैं जरा, किसका, ये जो येलो वाले से बना हुआ है क्यू पी सी, इसका एरिया देखेंगे तो हाफ इंटू बेस तो वही रह गया पी क्यू इंटू हाइट। व्हाट अबाउट हाइट, हाइट में सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। अब पॉइंट ये है कि ये बी सी और पी क्यू ये दोनों पैरेलल है, तो अगर पैरेलल लाइन है उस, देखो अगर दो पैरेलल लाइन है, इसका परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करो, ये सब बराबर ही तो है। तो अगर लाइन पी क्यू पैरेलल है बी सी से, तो यहाँ पे हाइट ड्रॉ किया या ये वाला ड्रॉ कर लिया, ये दोनों एच ही होंगे, दोनों सेम होंगे हाइट। इसकी वजह से पैरेलल लाइन के बीच में कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर, सब सेम ही होगा। अगर ये एच है तो ये भी एच होगा, ये भी एच होगा, अगर ये वाला एच है तो ये भी एच होगा। तो इसको मिटा देते हैं, तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू पी क्यू इंटू एच। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी सी हाफ इंटू पी क्यू इंटू एच, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल टू हाफ इंटू पी क्यू इंटू एच, तो दोनों बराबर हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी सी लिखा है दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू। तो इसको मिटा करके यहीं पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, एंड ये मुझे पता है ए क्यू बाई क्यू सी।
ए क्यू बाई क्यू सी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाई पी बी क्यू, ए पी क्यू बाई पी बी क्यू, ये मुझे पता है ए पी बाई पी बी, तो इसलिए तीनों बराबर हैं और यही प्रूफ हो गया। हो गया प्रूफ, देखो कर लिया हमने। ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल टू ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। तो जो आपका बाई पार्टीशन थ्योरम था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये इसका प्रूफ हो गया बच्चों, यहाँ पे खत्म हो गया। जो बच्चा आगे देखना चाहता है वो देख सकता है, क्योंकि अब हम आगे इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला भी है कि आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया करो, है ना। जो अब बात कर लेते हैं, इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो हमने पहले भी किया हुआ है। ए क्यू, इसमें सिर्फ एक पार्ट डिफिकल्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। ए क्यू बाई क्यू सी, ए, ये क्या लिख दिया मैंने, ए क्यू बाई क्यू सी, ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी इज इक्वल टू ए पी बाई पी बी, ऐसा दिया हुआ है। इसी को अगर मैं पलट दूं तो पलट करके लिख सकता हूँ ना, इसी को ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्यू सी डिवाइडेड बाई ए क्यू इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाई ए पी। कोई प्रॉब्लम? कैसे किया मैंने? एक तो की तरीका है कि पलट दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ पलट दिया, ये भी तरीका है। दूसरा समझने का तरीका कि क्यू सी को इधर लेके चले गए, ए क्यू को इधर लेके चले गए, तो क्यू सी ऊपर आ गया, ए क्यू नीचे आ गया। उसी तरीके से ए पी और पी बी को भी किया, तो ये लिख सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ दोनों तरफ वन को ऐड कर दो, तो कोई प्रॉब्लम हो गया? अगर वन को ऐड किया फाइनली ये वन वन कट जाएगा, बात तो वही है, मैंने कुछ चेंज तो किया नहीं। अब इसका करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये हो गया ए क्यू प्लस क्यू सी डिवाइड बाई ए क्यू इक्वल टू पी बी प्लस ए पी डिवाइड बाई ए पी। अब देखो ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी, यही तो है पूरा का पूरा ए सी, तो इसी को मिटा करके मैं लिख सकता हूँ ए सी। सिमिलरली पी बी, पी बी प्लस ए पी, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा ए से लेके बी तक, तो इसको हम ए भी लिख सकते हैं। हो गया देखो। ए सी बाई ए क्यू, ओ ए क्यू बाई ए सी, तो इसको भी सेम उलट दें ऐसे ऊपर की तरफ, तो ऐसे कर देते हैं ए क्यू बाई ए सी इज इक्वल टू ए पी बाई ए बी, ए पी बाई ए बी। देखो ए क्यू बाई ए सी इज इक्वल टू ए पी बाई ए बी, यहाँ से यहाँ तक तो प्रूफ हो गया। इसमें तो कोई झंझट ही नहीं था, बस वन मैंने प्लस कर दिया, यहाँ से ये वाला आ गया। हाँ, एक चीज़ बच गया, वो है पी क्यू बाई बी सी, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पी क्यू डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक बी सी। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने कंफर्म कर लिया, तो ये सारी चीज़ें मिटा देते हैं। यहाँ तक तो समझ गए, आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं मिटाता हूँ। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक मिनट पहले इसको मिटा दिया जाए। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बच्चों कुछ नहीं, एक और सिंपल सा दिमाग लगाएंगे। इसको आप चाहो तो मैं मिटाऊं? हाँ जी, मिटा देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, इनको मिटा दिया जाए। ठीक है, आर एस, मुझे क्या चाहिए, पी क्यू बाई बी सी, पी क्यू बाई बी सी यही चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूंगा इसके ऊपर, और ये मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया। अगर ये 90 है तो ये भी 90। अच्छा, ये पी क्यू लाइन, ये जो पी क्यू लाइन है ये बी सी के पैरेलल है, तो अगर ये वाला 90 है
तो यहाँ पे भी 90 होगा। क्या हो गया? ये 90 है तो फिर ये भी 90। ठीक है, और इसका कुछ नाम रख दिया जाए, पी क्यू आर कर दिया जाए इसको, इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये देखो, ये जो रेड में ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल ए बी एस, ठीक है, इस ट्रायंगल पे आप फोकस करो जिसमें हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हुआ है ए एस। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो हाइट है ये H1 है, ये वाला हाइट H2 है। कौन सा H1 है? ए से लेके आर तक H1, आर से लेके एस तक H2। ठीक है जी। अब अगर मुझे पूरे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया लिखना है बच्चों, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ इंटू बेस बी सी इंटू हाइट, हाइट H1 प्लस H2। देखो, पूरे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू पूरा हाइट, हाइट कितना है? H1 प्लस H2। ठीक, लेकिन ए बी सी ट्रायंगल का ही एरिया मैं लिख सकता हूँ ए पी क्यू का एरिया प्लस ये ट्रेपीजियम का एरिया पी क्यू सी बी। ठीक, ए बी सी जो ट्रायंगल है इसका एरिया लिखेंगे ट्रायंगल ए पी क्यू का एरिया प्लस ट्रेपीजियम एरिया ऑफ, तो एरिया ऐसे लिख दिया, एरिया, यहाँ पे भी एरिया है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम पी क्यू सी बी, और ये है हाफ इंटू बी सी इंटू H1 प्लस H2। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू बेस क्या है जी? पी क्यू, हाइट कितना है जी? H1 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पी क्यू सी बी क्या होगा? पी क्यू सी बी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब पी क्यू प्लस बी सी, पी क्यू प्लस बी सी इंटू हाइट, हाइट कितना है? H2 इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू H1 प्लस H2। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऐसा करते हैं कि H1 से डिवाइड कर देते हैं या H2 से डिवाइड कर देते हैं हर जगह। ठीक है, तो ये हाफ को तो काट देते हैं, हाफ हाफ हाफ, ये कट गया कॉमन आकर के, है ना? तो मैं लिखूंगा पी क्यू इंटू H1 बाई H2 प्लस H2 से डिवाइड कर दिया है ना, यहाँ पे H2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ गया सिर्फ पी क्यू प्लस बी सी इक्वल टू बी सी इंटू कितने से डिवाइड किया? H2 से, तो H1 डिवाइड बाई H2 प्लस 1। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा होगा आपको पता चलेगा। चलो इसी को आगे सॉल्व करते हैं। पी क्यू इंटू H1 बाई H2 प्लस पी क्यू प्लस बी सी इक्वल टू बी सी इंटू H1 डिवाइड बाई H2 प्लस बी सी। ये बी सी कट गया, तो मिटा दूँ इसको? मिटा देते हैं, तो ये बच गया जी। अब आगे से किस स्लाइड में करते हैं? इसको मैं लिख सकता हूँ पी क्यू को कॉमन ले लिया गया, तो देखो क्या बच गया, पी क्यू को कॉमन ले लिया गया तो H1 बाई H2 प्लस 1, H1 बाई H2 प्लस 1 इक्वल टू बी सी पहले से था इंटू H1 बाई H2, देखो यही था, बी सी इंटू H1 डिवाइड बाई H2। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया? पी क्यू डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू, ये ऐसे कर लो, बी सी डिवाइड बाई पी क्यू को इधर ले गए,
h1/h2 प्लस 1 डिवाइड बाई h1/h2। क्या आएगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा h1 प्लस h2 डिवाइड बाई h2 इंटू h2 डिवाइड बाई h1। h2 कैंसिल हो गया। क्या आ गया बी सी बाई पी क्यू इज इक्वल टू h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाई h1। अब एक बार देखो ये h1 प्लस h2 ये कितना है, इसी को तो हम बोल सकते हैं ना ए एस, और डिवाइड बाई h1 कितना है ए आर। तो मैं लिखूंगा h1 प्लस h2 इज नथिंग बट ए एस डिवाइड बाई ए आर। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि बी सी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए एस डिवाइडेड बाई ए आर, है ना। अब इस वाले में क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी फिगर बना हुआ है, मैं इसको मिटाता हूँ। देखो हमने क्या निकाला, हमने निकाला बी सी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए एस बाई ए आर। वही हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें पता चल गया कि बी सी बाई पी क्यू इक्वल टू ए एस बाई ए आर। मतलब ये वाला बी सी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए एस डिवाइड बाई ए आर। ए से लेके एस तक ये पूरा, और यहाँ से ले यहाँ तक लेके ए आर। लेकिन तुम ट्रायंगल, ये जो रेड वाला ट्रायंगल बना रखा है ए बी एस में देखो, इन ट्रायंगल ए बी एस, इन ट्रायंगल ए बी एस, इसमें हम लिख सकते हैं कि ए एस डिवाइड बाई ए आर, ए से लेके एस तक डिवाइड बाई ये छोटा वाला ट्रायंगल का ए आर इज इक्वल टू ये बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी डिवाइड बाई ए पी। ये कैसे लिखा, बाई बी पी टी, बाई पार्टीशन थ्योरम। ये तो हमने सीखा है। इस रेड वाले ट्रायंगल में ये जो लाइन बनाया था पी आर, ये पैरेलल है टू बी एस। तो अगर ऐसा है तो हमने ये देखा है कि हम लिख सकते हैं ए पी, छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड लो, डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू ए आर डिवाइडेड बाई ए एस। ठीक है, तो ए एस डिवाइड बाई ए आर इज नथिंग बट ए बी डिवाइडेड बाई ए पी। या इसी को हम लिख सकते हैं ए पी डिवाइडेड बाई ए बी, उल्टा कर दिया ए पी और ए बी को, तो क्या हो जाएगा पी क्यू डिवाइड बाई बी सी। तो देखो ये वाला पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया, पी क्यू डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू ए पी डिवाइड बाई ए बी, ए पी डिवाइड बाई ए बी। और ये तो हमने पहले से प्रूव कर ही रखा था, और ये वाला भी हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी प्रूव्ड बीपीटी थ्योरम। और बीपीटी थ्योरम में हमने सिर्फ यही नहीं, हम जो हमें प्रूव करना था ए बी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, ये तो बहुत आसान था, ये तो हमने किया ही। साथ ही साथ हमने ये वाला भी प्रूव कर लिया कि जब भी हम कोई एक पैरेलल लाइन बनाएंगे किसी भी ट्रायंगल में, तो जो छोटा वाला ट्रायंगल होगा उसके साइड का रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल के सारे साइड के रेशियो के बराबर होगा। देखो वही तो कर रहे हैं, ए पी बाई ए बी, ए पी छोटे वाले ट्रायंगल का साइड डिवाइडेड बाई ए बी बड़े वाले ट्रायंगल का साइड, ए क्यू बाई ए सी, छोटे वाले ट्रायंगल का साइड ए क्यू, बड़े वाले ट्रायंगल का ए सी, छोटे वाले ट्रायंगल का पी क्यू, देखो पी क्यू डिवाइड बाई बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल का बी सी। तो बेसिकली बच्चों इस तरीके से आपका प्रूफ होता है बीपीटी थ्योरम। ठीक है, और ये भी जो हमें एक्स्ट्रा चीज़ें प्रूव करनी थी हमने ये भी प्रूव कर ली है। याद रहे ये जो प्रूफ है ये सिर्फ और सिर्फ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए है, ताकि आप सेटिस्फाइड रहें, और हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन तो आप ये बना सकें।
बाकी इसका आपके यूज़ से, इसके इस्तेमाल से कुछ लेना देना नहीं है। इसका यूज़ करना लेकिन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो हमने पहले लेक्चर में बात किया था। ठीक है, तो फिर इसी के साथ अभी आगे लेसन में और भी चीज़ें पढ़ेंगे सिमिलैरिटी के बारे में। ओके।